हेलो नमस्कार सभी साथियों, आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.4 को हल करेंगे। इसमें हमें कौन सा सवाल करना था? इसमें हमारे लिए प्रश्न क्रमांक 6 में से हल करना था। आप सभी ने 1 से 5 तक के प्रश्नों को हल कर लिए होंगे। हमने आपके लिए वीडियो बना दिया है और 1 से 5 तक के प्रश्नों को हल कर लिया है। यदि आपने नहीं किया है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से उनको हल करिए। इसमें हम कौन सा प्रश्न कर रहे हैं? प्रश्न क्रमांक हमें 6वां हल करना है। तो चलिए, तो सभी लोग तैयार हो जाइए। आप अपने साथ पेन कापी और अपनी पुस्तक को साथ लेकर बैठिए। चलिए तो देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6वां, इसको समझेंगे। 6वां प्रश्न क्या कहता है? महुली गांव में एक तंग आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। कहाँ पर? महुली गांव में। इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना दिया हमें? 11:4 का अनुपात है। गांव पंचायत को इस भूखंड की बाढ़ यानी भैंस कराने में कितने का खर्च आ रहा है? 100 रुपये प्रति मीटर की दर से 75,000 व्यय करने होंगे। यानी 1 मीटर पर कितने का खर्च है? 100 रुपये का, यानी और कुल खर्च हो रहा है 75,000। अब हमें बताना भूखंड की माप ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है इसमें? हमें भूखंड की माप निकालनी है। तो अब हम इस प्रश्न को हल करेंगे। चलिए तो अब हम इसको हल करते हैं। सभी लोग तैयार हो चुकी हैं इसको हल करने के लिए। क्या करना है? सबसे पहले हमें देखिए, प्रश्न में उनकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? भूखंड की लंबाई मान लेंगे और उसकी चौड़ाई। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे भूखंड माना, यहाँ पर लिखना आपको माना भूखंड की लंबाई कितनी मान लेंगे? लंबाई हमें उनका अनुपात दिया है 11:4 में, तो हमने लंबाई मान ली जैसे 11x मीटर। ठीक, तो चौड़ाई क्या हो जाएगी भूखंड की? भूखंड की चौड़ाई कितनी होगी? भूखंड की चौड़ाई हो जाएगी 4x, क्योंकि उनका अनुपात हमें कितना दिया था? 11:4 में। देखिए यहाँ पर, इसलिए हमने इनके अनुपात लंबाई और चौड़ाई का अनुपात मान लिया 11। लंबाई मान ली 11x और चौड़ाई मान ली 4x मीटर। अब हम क्या करेंगे? इसका परिमाप निकालेंगे। तो देखिए, सभी लोग जानते हैं कि परिमाप का सूत्र क्या होता है? भूखंड का परिमाप, इसका सूत्र होता है एक। क्या होता है? सभी लोग बताएंगे, आप सभी को पता होगा। यदि नहीं पता तो देखो, याद करिए। भूखंड का परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणित कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई। यह फॉर्मूला होता है। आप सभी लोग इसको याद कर लीजिए। और अब हम क्या करेंगे? इसका परिमाप निकालेंगे। परिमाप कैसे निकालना है? लंबाई चौड़ाई की वैल्यू यहाँ पर रख देनी है। तो देखो, परिमाप क्या हो जाएगा? 2 गुणित लंबाई कितनी मानी हमने? 11x। यहाँ पर कितना लिखना है? 11x धन चौड़ाई कितनी मानी? 4x। तो यहाँ पर लिख देंगे 4x। अब इसको हल करेंगे। 2 गुणित 11 और 4 कितने होते हैं? 11 और 4 15। 11 4 कितने होते हैं? 15x। इसको हल करेंगे तो 15 दूनी 30, 30x मीटर। यह क्या निकल आया? यह है जो भूखंड का परिमाप निकल आया। अब हम क्या करेंगे? परिमाप तो निकल आया। अब देखिए प्रश्न में हमें क्या लिखा है। देखिए यहाँ पर 100 रुपये प्रति मीटर की दर से, 100 रुपये प्रति मीटर की दर से पहले हम निकालेंगे भूखंड में व्यय कितना आ रहा है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 100 रुपये प्रति मीटर, 100 रुपये प्रति मीटर की दर से भूखंड की बाढ़ करने में व्यय, यानी कितना खर्च आ रहा है। तो देखो 30x यानी 30 का इसमें 100 में गुणा कर देंगे, 100 गुणित 30x। इस तरह से आपको करना है। तो कितना आ रहा है? यह आएगा 30 का इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3000x मीटर। यह है जो इतना खर्च आएगा 100 रुपये प्रति मीटर की दर से। लेकिन आपसे प्रश्न में कहा गया है कि 100 मीटर प्रति दर से व्यय करने में खर्च कितना आ रहा है? 75,000 का, जबकि हमारा आ रहा है 3,000। तो क्या कर देंगे? 3,000 यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्रश्नानुसार
अनुसार, यानी प्रश्न के अनुसार। तो क्या कहा है प्रश्न में, जो 3000 x है जो यह किसके बराबर है, यह है जो हमारा 75,000 के बराबर है। अब यहाँ से हम क्या करना है, x का मान निकालना है। तो सभी लोग समझते हैं इसके यहाँ क्या करना है, यानी 3000 का पक्षांतर। तो यहाँ पर लिखेंगे 75,000 और भागत कर देंगे 3000। शून्य से शून्य कट जाएगा, बचेगा 75। 75 है जो यह 3 से कटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचा 1, 3 5 15। x का मान कितना आ रहा है, x का मान आ रहा है 25 मीटर। x का मान कितना आ गया, 25 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, इसकी लंबाई चौड़ाई। भूखंड की जो हमने लंबाई मानी थी उसमें हम x का मान धर देंगे। लंबाई हमने क्या माना था, 11x। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, अतः भूखंड की लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई हमने मानी थी देखिए आप 11x। तो यहाँ पर आपको मान धर देना है, 11 गुणित x का मान कितना आया 25। तो कितना हो जाएगा, 11 गुणित 25 करेंगे तो 25 से कम 25 की 5 हासिल 2, 25 से कम 25 और 2 27, यानी 275 मीटर यह उसकी क्या हो जाएगी लंबाई। 275 मीटर यह उसकी लंबाई निकल आई। फिर इसी तरह से आपको चौड़ाई भी निकाल लेनी है। चौड़ाई क्या मानी थी हमने, यहाँ पर देखिए 4x। तो यहाँ पर रख देंगे 4x कितनी, 4 गुणित x का मान 25। तो कितना हो जाएगा, 25 चौके 100 है जो इसकी क्या हो जाएगी चौड़ाई। तो हमें प्रश्न में लंबाई और उसकी चौड़ाई को बताना था। तो आप समझ सके हैं कैसे निकालना है, x का मान निकाला और लंबाई चौड़ाई जो हमने मानी थी उसमें मान धर देंगे तो हमें इसकी एक्चुअल लंबाई, वास्तविक लंबाई निकल आएगी। तो यह भूखंड की लंबाई चौड़ाई हो गई। तो इस तरह से हमें प्रश्न क्रमांक 6 को हल करना था। अब हम अगला प्रश्न समझते हैं और उसको हल करेंगे। चलिए तो देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7वां प्रश्न क्या दिया, हसन स्कूल वर्दी बनाने के लिए 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है। हसन है जो वह किसकी वर्दी बना रहा है, स्कूल वर्दी बनाने के लिए 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है। इसमें कमीज के कपड़े का भाव 50 रुपये प्रति मीटर तथा पतलून के कपड़े का भाव 90 रुपये प्रति मीटर है। वह कमीज के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। वह इस कपड़े को क्रमशः 12% तथा 10% लाभ पर बेचकर 36,600 प्राप्त करता है। उसने पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा। यह हमें जो प्रश्न दिया गया है हमें इसको अच्छे से समझना है और इसको हल करना है। तो चलिए तो हम इसको हल करते हैं। सभी लोग इसको हल करने के लिए तैयार हो जाइए। अब देखिए इसको हल कैसे करना है। देखिए प्रश्न में लिखा है कि वह हसन है जो वह 2 प्रकार के कपड़े खरीद रहा है, एक कमीज के लिए और एक पतलून के लिए। यह उसका भाव दिया है, यानी किस रेट से खरीद रहा है। पतलून है जो वह कमीज के लिए जो कपड़ा खरीद रहा है वह 50 रुपये के प्रति मीटर से मिल रहा है, और पतलून के लिए जो कपड़ा खरीदा है उसने वह 90 रुपये प्रति मीटर से खरीदा है। लेकिन कमीज के लिए उसने प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीदा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे माना कमीज के लिए कपड़ा है जो खरीदा उसने, पतलून कितना होगा और पतलून के लिए कितना। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, जैसे कि माना कि पतलून, पहले पतलून का दिया तो इसलिए लिख लेते हैं पतलून। माना कि पतलून के लिए 2x मीटर तथा कमीज के लिए कितना कपड़ा खरीदा, 3 मीटर। तो यहाँ पर लिख लेंगे 3x मीटर कपड़ा खरीदा। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। भाषा आप कैसे भी लिखें। देखो यहाँ पर हमने मान लिया, माना कि पतलून के लिए उसने कितना खरीदा 2x मीटर और कमीज के लिए खरीदा उसने 3x। अब हम क्या करेंगे, इसका क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमें इसकी रेट दी है कि किस भाव से खरीद रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कमीज के लिए या फिर पतलून के लिए। जैसे पतलून के लिए निकाल लेते हैं, पतलून के 2x मीटर। अब इसके हमने कितना खरीदा उसने 2x मीटर कपड़े का क्रय मूल्य। इस तरह से आपको लिखना है, कपड़े का
क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, सभी लोग बताइए। क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, यानी कितना कपड़ा देखते हैं, कपड़ा कितना है 2x मीटर, और किस भाव से खरीद रहे हैं। तो कमीज के लिए कपड़े का भाव कितना दिया है 50 रुपये, यह किसके लिए है, कमीज के लिए। और पतलून के लिए क्या दिया है 90 रुपये। तो अभी हम किसका निकाल रहे हैं, पतलून के लिए, तो पतलून वाला भाव लगाएंगे। पतलून का कितना था 90 है, तो यहाँ पर 90 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 90 दूनी 9 दूनी 18, 180 एक्स मीटर, यह है जो 180 रुपये है जो इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। अब हम इसी तरह से कमीज का निकालेंगे, तो यहाँ पर हम फिर से लिखेंगे कमीज की कितना, कमीज की लंबाई कितनी थी 3x मीटर, कमीज के 3x मीटर कपड़े का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, कपड़े का क्रय मूल्य क्या होगा, कपड़े की लंबाई लिखना है यहाँ पर 3x और इसका भाव, तो कमीज के लिए कपड़ा है जो है किस भाव से मिल रहा है 50 रुपये। प्रश्न में आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए कपड़े का कमीज में कपड़े का मूल्य कितना दिया 50 रुपये, तो यानी यहाँ पर हम 50 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 50 3 150 एक्स रुपये, यह है जो किसके लिए आ गया, कमीज के लिए क्रय मूल्य। अब हमें क्या दिया है, कपड़े का कमीज की कपड़े पर लाभ, देखिए यहाँ पर इस कपड़े को क्रमशः, यानी यह कमीज पर लाभ कितना हो रहा है 12% और पतलून पर हो रहा है 10% लाभ, पर बेचकर 36,600 प्राप्त करता है। तो हमें क्या दिया है, कमीज के कपड़े का लाभ दिया है, यहाँ पर लिखेंगे कमीज के कपड़े का लाभ है जो हमें प्रतिशत में दिया है, कितना प्रतिशत दिया है 12%। तो हम इसका पहले विक्रय मूल्य निकाल लेंगे, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कमीज का विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य मिल गया, लाभ मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, इसका विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य का हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, लाभ प्रतिशत 12, लाभ प्रतिशत का क्या होता है विक्रय मूल्य, बराबर होता है क्रय मूल्य गुणित लाभ प्रतिशत बटे 100, यह फार्मूला होता है जो इसमें आपको मान धर देना है। तो अब यहाँ पर आप बताइए कौन सा हम क्रय मूल्य लिखेंगे, क्रय मूल्य किसका निकाल रहे हैं हम, कमीज का विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं, तो क्रय मूल्य भी हम कमीज का रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने कमीज का क्रय मूल्य यह निकाला, कमीज के 3x मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना था 150 एक्स, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 150 एक्स गुणित लाभ प्रतिशत, कमीज का लाभ कितना दिया 12%, तो 12/100, इतने में आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से इनको हल करेंगे, शून्य से काटेंगे शून्य, 5 से कटेगा 5 3 15, 5 दूनी 10, अब यह भी कट जाएगा, 2 1 हम 2, 2 6 12, कितना आ गया 6 का 3 में गुणा का 6 3 18, विक्रय मूल्य कितना आ गया 18 रुपये। यह है जो किसका विक्रय मूल्य निकल आया, यह है जो कमीज का विक्रय मूल्य निकल आया है 18। चलिए तो अब हम प्रश्न क्रमांक 7 को समझते हैं, इसको आप है जो थोड़ी ध्यान से समझना, आपको समझ में जरूर आएगा। देखिए प्रश्न क्रमांक 7 में क्या करना है हमें, सबसे पहले हमें कमीज और पतलून की लंबाई को मान लेंगे कि कमीज की लंबाई पतलून के लिए कितना कपड़ा लगेगा और कमीज के लिए कितना कपड़ा खरीदना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना कि पतलून के लिए कपड़ा कितना ले रहे हैं हम, माना कि हमने पतलून के लिए कपड़ा लिया 2x मीटर, और कमीज के लिए कितना ले रहे हैं, कमीज के लिए कितना कपड़ा लिया हमने, कमीज के लिए कपड़ा है जो है 3x मीटर कपड़ा खरीदा। यह हमने कैसे माना, देखिए आप प्रश्न में देख रहे होंगे, उसमें लिखा है कि वह कमीज के लिए प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए वह 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। अब उसमें यह नहीं बताया कितना खरीदा, मैंने ये बता दिया है कि 3 मीटर कपड़े कमीज की, 2 मीटर कपड़ा पतलून का खरीदता है, तो इसलिए यहाँ पर हमने 2x और 3x माना, इसलिए हमने यहाँ पर x लगाया है। तो आप सभी लोग देख सक रहे हैं किस तरह से इसको हमें लिखना है। अब हम इसके आगे इसको हल कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका क्रय मूल्य निकालेंगे कि पतलून है जो वह कितने रुपए की आएगी
और है जो कमीज का कपड़ा है भाई कितने रुपए के लिए आएगा। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं पतलून के लिए, पतलून का क्रय मूल्य। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पतलून के 2x मीटर कपड़े का क्रय मूल्य, कपड़े का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा सभी बताइए। कपड़े की लंबाई कितनी है 2x, और यह किस भाव से मिल रहा है आप सभी लोग अपनी पुस्तक में देखिए, उसमें लिखा है पतलून के लिए कपड़ा है, पतलून कपड़े का भाव कितना है 90 रुपये। तो यानी इसमें किससे गुणा किया जाएगा 90 से गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 9 दूनी 18 180 x, यह है जो इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इसका क्रय मूल्य निकाल लेना है। आप इसी तरह से कमीज का भी क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कमीज के 3x मीटर कपड़े का क्रय मूल्य। बताइए क्या हो जाएगा इसका क्रय मूल्य। कपड़े की लंबाई कितनी थी 3x, और यह किस भाव से मिल रहा है देखिए प्रश्न में लिखा है 50 रुपये प्रति मीटर। तो यहाँ पर किससे गुणा किया जाएगा 50 से, तो कितना आ जाएगा 150x रुपये, यह इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। तो हमने अभी पतलून का क्रय मूल्य निकाल लिया और कमीज का क्रय मूल्य निकाल लिया। अब आपको प्रश्न में एक चीज़ और दी है, क्या दी है आप बताइए। यहाँ पर आपको देखिए प्रश्न में लिखा है दोनों का लाभ प्रतिशत लिखा है, कितना दिया है कमीज, पहले किसका है कमीज का है जो कमीज की कपड़े का लाभ कितना हो रहा है 12% का। प्रश्न में देखिए कमीज पर कितने का लाभ हो रहा है 12% का, और पतलून की कपड़े पर हो रहा है 10% लाभ। तो आप क्या करेंगे कमीज के पहले निकाल लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं कमीज के कपड़े पर लाभ कितना दिया हमें, यह प्रतिशत में दिया है 12%। तो हम इसका क्या करेंगे एक विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। कमीज का विक्रय मूल्य का सूत्र लगा देंगे, कमीज के कपड़े का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा सभी लोग बताइए। यह फार्मूला सभी को याद होगा, इसका फार्मूला होता है क्रय मूल्य गुणित लाभ बटे 100। यह है जो प्रतिशत में जब लाभ दिया हो तो यह फार्मूला लगाते हैं, विक्रय मूल्य निकालना हो तो यह फार्मूला लगता है। तो यह फार्मूला लगाएंगे तो क्रय मूल्य कौन सा लिखेंगे कमीज वाला, कमीज का निकाल रहे हैं विक्रय मूल्य तो कमीज वाला क्रय मूल्य लिखेंगे। तो कमीज के लिए 3x का मीटर कपड़े क्रय मूल्य कितना दिया है 150x, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे 150x गुणित लाभ कितना दिया 12%, यानी यहाँ पर हम 112 लिखेंगे, 112 बटे 100 होगा, क्योंकि यह जो हमें लाभ कितना दिया 12% और लाभ है जो हमेशा 100 पर मिलता है। तो क्या हो जाएगा 150x गुणित 112 बटे 100। अब हम इसको हल करेंगे तो काटेंगे, शून्य से यह शून्य कट जाएगा, 5 से काटेंगे 5 3 15 5 दूनी 10, 2 से काटिए 2 एकम 2 2 पंचे 10 बचा 1 2 6 12। अब हम इसको गुणा कर देंगे, 3 से करेंगे 3 6 18 की 8 हासिल आएगी 1 3 5 15 और 1 16, और x है जो यहाँ पर लिखिएगा कितना आ गया 168x, यह है जो कमीज का विक्रय मूल्य हो जाएगा। इसी तरह से आपको क्या करना है पतलून का विक्रय मूल्य निकालना है। पतलून का पहले लिखेंगे लाभ, पतलून का लाभ कितना दिया हमें, पतलून के कपड़े पर लाभ कितना दिया हमें, इस पर हमें लाभ दिया है 10% का इस पर लाभ हमें हो रहा है। इसी तरह से आपको इसका भी विक्रय मूल्य निकाल लेना है। तो यहाँ पर लिखेंगे पतलून के कपड़े का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, इसी तरह से जो अभी हमने आपको फार्मूला बताया था सूत्र बताया था उसी में आपको मान धर देना, क्रय मूल्य गुणित लाभ बटे 100। तो यहाँ पर कौन सा क्रय मूल्य आएगा अब पतलून वाला, पतलून का क्रय मूल्य देखिए यहाँ पर हमने निकाला था कितना था 180x, तो यहाँ पर लिखेंगे 180x गुणित लाभ कितना हो रहा है 10, यानी 10 है जो लाभ है जो किस पर हो रहा है 100 पर, यानी 110 आएगा। 100 का 10% कितना होता है 110 बटे 100 लिखेंगे। अब हम इसको हल करेंगे, शून्य से शून्य काट देंगे, यहाँ पर 18 2 नाम 18 2 पंचे 10, 5 से कट गया, ऊपर काटेंगे 5 में 5 5 दूनी 10 बचा 1 5 दूनी 10, 22 में 9 का गुणा करिए 9 दूनी 18 की 8 हाथ से 1 9 दूनी 18 18 और 1
19 और यहाँ पर x लगाएंगे, कितना आ गया 198x। यह किसका होगा, पतलून का विक्रय मूल्य। अब क्या करेंगे, दोनों को विक्रय मूल्य को जोड़ देंगे, यानी कुल विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो कुल विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, कुल विक्रय मूल्य कितना आएगा, दोनों को जोड़ दी 168x धन 198x। तो कितना हो जाएगा, यह 8 और 8 16 की 6 यहाँ से लिख, 9 और 1 10, 10 और 6 16 की 6 यहाँ से लिख, और 366x है जो यह इसका विक्रय मूल्य होगा, यानी 366x में बेचेंगे। लेकिन प्रश्न में हमें देखिए, प्रश्न में क्या दिया है, वह लाभ पर बेचकर 36,600 प्राप्त कर रहा है, और जबकि हमारा 366x निकला है। तो 366x है जो यह किसके बराबर होगा, 36,600 के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार 366x बराबर किसके होगा, 36,600 के। अब यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 36,600 भागित 366, काटेंगे 366 एकम 366, 200, x का मान कितना आ जाएगा, x बराबर 100, x का मान आ गया 100, x बराबर आ गया 100। तो x का मान जो निकला है यह अब हम कहाँ रख देंगे, यहाँ पर बताना था कि पतलून के लिए कपड़ा कितना खरीदना है और कमीज के लिए। तो x का मान यहाँ पर रखेंगे तो 2 गुणित x हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 200 मीटर। तो पतलून का कितना आ जाएगा, 2 गुणित x का मान 100 रख देंगे तो आ जाएगा 200 मीटर। पतलून के लिए कितना कपड़ा खरीदा, 200 मीटर। और कमीज के लिए यहाँ पर 3x माने थे, 3 गुणित 100 बराबर आ जाएगा 300। तो कमीज के लिए उसने कितना खरीदा, 300 मीटर। तो इस तरह से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। इस तरह से हमें प्रश्न क्रमांक 7 में को हल करना था। अब हम अगला प्रश्न है जो अगले वीडियो में हल करेंगे। यदि आपको यह वीडियो समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपको थोड़ा सा भी समझ में आता है तो आप वीडियो को 1 से 2 बार देखिए और उसे समझने की कोशिश करिए, आपको पूरा है प्रश्न समझ में आएगा।